आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत, जिसको राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो चलिए इसको करते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े होते हुए भी गृहस्थ बाल गोविंद भगत सन्यासी थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं उन्हें सच्चा सन्यासी होने की ओर संकेत करती है। वह कबीर को साहब मानते थे, कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों के अनुसार आचरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खुश व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक व्यवहार करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज को न तो छूते और न ही व्यवहार में लाते। वे गृहस्थ थे, उनका परिवार था, किंतु वे सब चीज साहब की है ऐसा मानते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लादकर पहले साहब के दरबार में ले जाते। जब दरबार में उसमें से भेंट स्वरूप रख लिया जाता तथा उसमें से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे अपने घर में ले आते थे, उसी से अपनी गुजर चलाते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी का है। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो चलिए इसको करते हैं। भगत की पुत्रवधू बाल गोविंद भगत को बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनकी सेवा करके वह अपने वैधव्य के दिन बिताना चाहती थी। भगत जी बूढ़े थे, पुत्रवधू को उनकी भोजन की चिंता थी तथा बीमार पड़ने पर उनकी दवा दारू और सेवा कौन करेगा, यह सब सोचकर वह भगत जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो चलिए इसको करते हैं। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर मृत बेटे के शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक कर रखा, कुछ फूलों को तोड़कर तथा तुलसी दल को उस पर बिखेर दिया। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर रखा। उसके पास जमीन पर आसन जमाकर तल्लीनतापूर्वक गीत गाने लगे। गीत गाते गाते अपनी पुत्रवधू के नजदीक जाकर उसे रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा। उन्होंने उसे समझाया, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी मतलब आत्मा अपने प्रेमी मतलब परमात्मा से मिल चुकी है। इससे बढ़कर आनंद की क्या बात है। आत्मा और परमात्मा के मिलन पर उनका यह विश्वास मृत्यु पर विजयी था। अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो चलिए इसको करते हैं। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे उम्र में 60 से ऊपर के थे। उनके बाल पक गए थे। वे सन्यासियों की तरह लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। वह कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। वे कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। वे मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन तिलक लगाते। उनके गले में तुलसी की जड़ों का एक बेडौल माला बंधी रहती थी। इस प्रकार उनकी वेशभूषा कबीर पंथियों के समान थी। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने संस्कारों से सच्चे सन्यासी थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो चलिए इसको करते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी, क्योंकि यद्यपि वे सन्यासी नहीं थे, किंतु उनकी वेशभूषा कबीर पंथियों के समान थी। वे परिवार में रहते हुए साधु धर्म का निर्वाह कर रहे थे। न तो वे बिल्कुल साधु थे और न ही पूरे गृहस्थ। वे गृहस्थ होते हुए साधु का सा जीवन यापन कर रहे थे। उनका बेटा और पुत्रवधू थी, जिनका वह खेती बाड़ी करके पालन पोषण करते थे। कबीर के पदों को मस्ती पूर्वक गाते हुए अपनी दिनचर्या करते। उनके व्यवहार में साधुओं जैसा संत स्वभाव था।
वे हर वस्तु को साहब की मानते थे, यहाँ तक कि पुत्र की मृत्यु पर रोने की बजाय गीत गाकर उत्सव मनाने लगे। वे यह मानते थे कि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, अतः हमें आनंद मनाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वैधव्यपूर्ण जीवन यापन करने की बजाय दोबारा शादी करने का सुझाव दिया। बाल गोविंद भगत का गृहस्थ होते हुए साधुओं जैसा व्यवहार सभी लोगों के लिए अचरज का कारण था। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। बाल गोविंद भगत कबीरदास के गीतों को गाते थे। कबीरदास के सीधे सादे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनका स्वर अत्यंत मधुर था, जिसे सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। मेट पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते थे। वे उन्हीं पदों को गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। उनका मधुर गान ऐसे लगता था जैसे वे एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। तो चलिए इसको करते हैं। कुछ धार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख निम्नलिखित है। पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को शोक मनाने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहना। बाल गोविंद भगत यह मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, अतः विरहिणी का अपने प्रेमी से मिलन आनंद का कारण है, न कि शोक का। पुत्र वधू को दूसरी शादी के लिए जोर डालना। वे अपने पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र वधू को वैधव्यपूर्ण जीवन यापन की बजाय दोबारा शादी करने को कहते हैं। उपरोक्त प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं, मृत्यु पर शोक एवं वैधव्यपूर्ण जीवन यापन के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो चलिए इसको करते हैं। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत जी की स्वर लहरियां चमत्कृत कर देती थी। आषाढ़ के रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ता। कहीं हल चलते तो कहीं धान की रोपाई हो रही होती। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते। औरतें कलेवा लेकर खेतों की मुंडेर पर बैठती। चारों ओर ठंडी हवा चल रही होती। ऐसे समय में बाल गोविंद भगत के स्वरों की झंकार सबके कानों में सुनाई देती। बाल गोविंद भगत समूचे शरीर पर कीचड़ से लिथरे अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए ऊंचे स्वर में गीत गाते। सभी बच्चे खेलते हुए झूम उठते। औरतें उसी गीत को गुनगुनाने लगती तथा हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में संगीत के जादू से तेज चलने लगती थी। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत के मन में कबीर के प्रति सच्ची श्रद्धा की भावना थी। बाल गोविंद भगत ने गृहस्थ रहते हुए साधु जैसा जीवन यापन किया। कबीर पंथियों के समान परमात्मा को साहब मानकर हर वस्तु को साहब की माना। कबीर पंथियों जैसा संत स्वभाव, वेशभूषा, काली कमली धारण करना आदि विशेषताएं भगत जी की कबीर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती हैं। बाल गोविंद भगत के मन में कबीर जी द्वारा चलाए गए कबीर पंथ, आडंबरों का विरोध, परमात्मा का कण कण में विद्यमान मानना, मनुष्य को परमात्मा का अंश होना, संत स्वभाव धारण करना आदि रूपों में श्रद्धा व्यक्त हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।